नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के बिगड़े बोल सामने आए हैं। दत्तीगांव ने यहां पर शब्दों की मर्यादा भूलकर बिगड़े बोल उनके सामने आए। नौकरी मेरी जेब में नहीं है, मंत्री साहब ने कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। महिला ने मंत्री से नौकरी मांगी थी, इस पर इस तरह का बयान दिया गया कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के ये बयान उनका ये सामने आया, कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। बड़ा सवाल है कि आखिर मंत्री की तरफ से इस तरह से अगर बयान दिया जाएगा तो उम्मीदें किससे की जाए। मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के बिगड़े बोल सामने आए हैं और कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। बड़ी और अहम खबर, महिला ने मंत्री से नौकरी मांगी थी, जिस पर दत्तीगांव का यह बयान सामने आया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का ये बयान भी आपको सुनवाएंगे। दत्तीगांव ने महिला से कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। सिंधिया समर्थक माने जाते हैं दत्तीगांव, पिछली सरकार में मात्र विधायक थे, सरकार में विधायक नहीं बल्कि मंत्री हैं फिलहाल। और महिला उनसे गुहार लगाने पहुंची थी, परेशान थी महिला, बिना नौकरी के बेरोजगारी से तंग आकर उसने मंत्री से मुलाकात की, लेकिन मंत्री साहब ने कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। बयान सुनाएंगे आपको, दत्तीगांव ने क्या कहा ये सुनिए एक बार। दत्तीगांव का ये बयान सामने आया। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री हैं, सिंधिया के करीबी रहे, कांग्रेस में सिंधिया के करीबी माने जाते रहे और सिंधिया जब वापस बीजेपी में आए तो सिंधिया के साथ राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी बीजेपी में शामिल हुए। किस तरह से ये बयान सामने हम कहीं सुनवाते हैं एक बार। तो बयान आप सुन रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का बयान सामने आया है। दरअसल इस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मंत्री साहब से एक महिला नौकरी के लिए मिलने पहुंची थी, मंत्री साहब ने सबकी मौजूदगी में उससे कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। गांव ने महिला से क्या कहा है सुनवाते हैं, आखिर विवाद किस मसले पर उठ रहा है ये सुनिए एक बार। जोगेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, पूरा मामला क्या था, क्या उसके बाद कोई सफाई सामने आई है? क्योंकि मंत्री से उम्मीद नौकरी की थी, मंत्री साहब ने ये कह दिया कि नौकरी जेब में नहीं होती है। जी, इसके बाद तो कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन महिला का कहना था कि चूंकि लॉकडाउन के बाद सारी नौकरियां छूट गई है तो हमें रोजगार चाहिए, मतलब हम कब तक लोगों के घरों में बर्तन साफ करते रहेंगे, हमें कुछ रोजगार दे दीजिए। तो उन्होंने, मंत्री जी ने कहा कि नौकरी कोई मेरी जेब में नहीं पड़ी होती कि मैं जेब से निकाल के नौकरी दे दूं। योगेंद्र, आने वाले वक्त में विधानसभा का उपचुनाव भी होगा, दत्तीगांव भी वहां पहुंचेंगे, क्या उसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है?
नहीं, ये बदनौर विधानसभा का मामला नहीं, ये जो कार्यक्रम था ये धार प्रॉपर में ठीक है, कार्यक्रम था। योगेंद्र बने रहिए, अपडेट्स आपसे लेंगे एक बार। और कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हमारे पास दत्ती गांव की, वो भी सुनवाते हैं आपको एक बार। जितनी आबादी धार में जितनी आबादी रहती है उनका जीवन रहा है ना, कभी ना कभी तो मतलब छुटकारा मिलना चाहिए ना बर्तन मांगने तो कभी बोलने से लोगों के उतरे लेंगे। तो ये कोई हम लोगों ने तो ऐसा व्यवस्था नहीं बनाई है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिवारों का पालन भी हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मैंने देखा सब आप जो बात मुझसे कह रही हैं, अगर आपने आवेदन दिया कुछ तो आप मुझे नहीं पता आपने कहा है शादी करवाइए तो दे दीजिए। हाँ आप तो दीजिए नहीं, जो मुद्दा उससे बात करें, वही तो हाल है। मुझे थोड़ी पता आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, कब करती हैं। अभी मैं जो मदद कर सकता हूँ मुझे बता दीजिए। तो आवेदन उनको दो, उनको आवेदन। बीजेपी के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सर, एक तरफ इमरती देवी और अब राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का भी बयान सामने आया है। क्या जो बीजेपी की रीति नीति है, बीजेपी की जो परंपराएं हैं संगठन की, उससे अभी भी पूरी तरीके से सिंधिया समर्थक मुखातिब नहीं हो पाए हैं? दत्ती गांव ने कह दिया कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है, इमरती देवी कह रही है कि कलेक्टर चुनाव जिता देंगे। दीपक जी, आवाज आप तक हमारी पहुंच पा रही है क्या? चलिए, शायद कनेक्शन इशू है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार दो सिंधिया समर्थक मंत्रियों का एक दिन में बयान सामने। एक तरफ राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने कहा कि मेरी जेब में नौकरी नहीं है, आवेदन दीजिए, आप इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। संभल कर बयान दे सकते थे, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की एक साफ सुथरी छवि सी है, उससे बच सकते थे। दूसरी तरफ इमरती देवी ने भी एक बयान दिया, सभा को संबोधित करते उन्होंने कह दिया कि कलेक्टर हमारे हैं, हम चुनाव जीत लेंगे, इस तरह से उन्होंने बयान दिया। हालांकि उसको लेकर सफाई भी दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जो नेता सिंधिया समर्थक हैं, जिन नेताओं के लिए सबसे पहले महल हुआ करता था, महाराज हुआ करते थे, उन नेताओं के लिए आज पार्टी की जो रीति नीति है, बीजेपी की जो संगठन की प्रक्रिया है, उन तमाम चीजों से अभी भी क्या मुखातिब नहीं हो पाए हैं? क्योंकि ऐसे बिगड़े बोल बीजेपी के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने बयान दिया, इमरती देवी ने बयान दिया है। खास करके मुश्किल ये है, दिक्कत वाली बात यह कि चुनावी काल चल रहा है और चुनाव के लिए आने वाले 10 से 15 दिनों में अधिसूचना भी जारी हो सकती है, तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। लगातार चुनावी रण शुरू हो चुका है, दोनों पार्टियां फील्ड में हैं, मैदान में हैं, और उस बीच दो बड़े मंत्री अगर कहा जाए, इमरती देवी भी मंत्री और राजवर्धन सिंह भी मंत्री। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलूजा साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, दो बयान, एक तरफ इमरती देवी का बयान कि कलेक्टर चुनाव जिता देंगे, दूसरी तरफ राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने एक महिला से यह कह दिया कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। किस तरह से कांग्रेस देखती है इन बड़ बोलेपन को, इन बिगड़े बोलों को? ये जितने बिकाऊ दल बदलू मंत्री भाजपा में गए हैं, ये भाजपा को खुद ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं और इनकी वास्तविक जगह जो है भाजपा है, ये साबित कर रही है। जिस प्रकार से इनका बड़बोलापन, घमंड, अहंकार बोल रहा है। मंत्री इमरती देवी बयान दे रही है कि सत्ता सरकार जो रहती कलेक्टर को बोलेगी तो हम चुनाव जीत जाएंगे और हमें कितने सीट की आवश्यकता, हम कैसे चुनाव हार सकते हैं। वो खुद हमारे कांग्रेस के उस आरोप की पुष्टि कर रही है कि जो कांग्रेस कह रही है कि कलेक्टरों की पोस्टिंग की गई है, मनचाहे कलेक्टरों की अधिकारियों के माध्यम से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है, उपचुनाव, ये सारे आरोपों की पुष्टि मंत्री कर रही है। हमने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस बयान के आधार पर मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो और चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर इन 27 उपचुनाव वाले स्थल है जो क्षेत्र है, वहां पे निष्पक्ष अधिकारियों की पोस्टिंग करे, वर्तमान कलेक्टरों को हटाए, ये हम मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजवर्धन दत्ती गांव, वो अन्न महोत्सव के तहत धार के जेतपुरा में कार्यक्रम के अंदर गरीब लोगों को अन्न, लाभार्थी को पात्रता की पर्ची बांटने गए थे। वहां पे दीनदयालपुरम की एक महिला जब आवेदन लेके आती है रोजगार को लेके, तो मंत्री कहते हैं कि रोजगार मेरी जेब में नहीं है और उसको टाल देते हैं।
तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इस कार्यक्रम के अंदर कई गरीब महिलाएं मंत्री से मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है और अधिकारी लोग उन्हें रवाना कर देते हैं। तो इस प्रकार से साहब एक जो कॉमन बात है, दोनों ही नेता सिंधिया समर्थक हैं, दोनों ही नेता पिछली सरकार में इमरती देवी मंत्री थी, दत्तीगांव विधायक थे आपकी पार्टी से। अब दोनों ही जो नेता हैं वो चुनावी रण में भी उतरेंगे, कितना नुकसान हो सकता है इसको, और क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा जो बिगड़े बोल इस तरह से विवादित बयान जो सामने आ रहे हैं उसके? तो भाजपा में जाने के बाद इन लोगों की बोली बदल गई है, अहंकार और सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं और इस तरह की बोलियां बोल रहे हैं। आप देखो, मंत्री इमरती देवी ने कुछ दिनों पूर्व कहा कि आंगनबाड़ियों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को हम अंडा वितरित करेंगे, और शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ के उसका खंडन कर दूध वितरण की बात कही। तो निश्चित रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, उसका फायदा कांग्रेस के चुनाव में मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी। और नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के मीडिया समन्वयक ये भी कह रहे हैं कि वो इन मसलों को लेकर चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, कांग्रेस इस मसले को चुनाव आयोग के सामने भी रखेगी। खास तौर पर जो इमरती देवी का बयान है उसका जिक्र किया गया है कि कांग्रेस इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराएगी और सरकारी मशीनरी की गलत इस्तेमाल का आरोप कांग्रेस लगा रही है। उन कांग्रेस का कहना है कि जिस पर हमने शक जाहिर किया था उस बात की पुष्टि अब खुद सरकार के मंत्री कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अपने आप में सबसे एक बड़ा मसला दिख रहा है, दत्तीगांव ने ये बयान दिया, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि नौकरी मेरी जेब में नहीं है। आशय कुछ और हो सकता है, शब्द कुछ और हो सकते हैं, लेकिन राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे नेताओं को शायद संभल कर बताना चाहिए था, संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव है और खास तौर पर उस वक्त में ये बयान देना जब देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्विटर से लेकर फेसबुक पर ट्रेंड चल रहे हैं, बेरोजगारी से लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और कोरोना काल में भी करोड़ों नौकरियां गई हैं। उस वक्त ये बयान राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का यकीनन उनके लिए मुश्किल वाला हो सकता है, उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक कोई पक्ष सामने नहीं आया उनके बयान को लेकर, न ही राजवर्धन सिंह ने कोई बयान दिया अब तक इसको लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो सिंधिया समर्थक नेता हैं वो बीजेपी की रीति नीति में अब भी ढल नहीं पाए हैं क्या? शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी हमेशा